हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा से स्वागत है रंजीत हैशटैग में। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली विंड फ्री का एसी लेके आया हूँ। विंड फ्री से आपको पता ही होगा कि विंड फ्री एक्चुअली सिर्फ आता है आपका सैमसंग में, जो कि सैमसंग ने लॉन्च किया है विंड फ्री। विंड फ्री जैसे ही हम नाम लेंगे तो सीधा हमारे माइंड में आएगा कि विंड फ्री का मतलब है सैमसंग, यानी सैमसंग ही एक ऐसा लौता एक एसी है जो कि विंड फ्री एसी बनाते हैं। विंड फ्री इसको क्यों बोलते हैं उसको भी मैं आपको प्रॉपर डेमो दूंगा। तो आज मैं आपको जो डेमो दे रहा हूँ सैमसंग के डे10 का डेमो दे रहा हूँ, जो कि एक टाइप से टॉप मॉडल है इनका। उसके सारे फीचर डिटेल में बताऊंगा और फीचर्स डिटेल में बताने के साथ साथ मैं आपको इसके स्टिकर्स एंड जो इसके फीचर्स है वो भी डिटेल में लिखूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए, ताकि अगर आप मार्केट में इसको परचेज करने जाए तो आपको इसके फीचर्स पहले से ही पता हो। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली है। और एंड तक देखिए ताकि आपको पूरे फीचर इसके पता चल सके कि इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके मॉडल्स को लेके। जियो सीरीज का मॉडल है, जीईओ का सीरीज है। जियो सीरीज का मॉडल है। तो मॉडल नंबर इसका जो है AR18CY5ACWK इसका मॉडल है, जो कि डे10 का है, 5 स्टार मॉडल है और प्लेन व्हाइट के साथ है। तो कूलिंग कैपेसिटी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कूलिंग कैपेसिटी मानी जाती है कि कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही एसी का आपका परफॉर्मेंस माना जाता है। तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी है 5000। मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इसकी 6600 वॉट, यानी 6600 वॉट किस बिहाफ पे, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है वो ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर है, प्लस ये कन्वर्टेबल मोड्स के साथ भी आता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 6600 वॉट्स कब यूज होता है इसका। नेक्स्ट आता है इसका ISER जो है इसका 5.16 इसका ISER है। अगर यूनिट पर ईयर की बात करें तो यूनिट पर ईयर ये आपका 1000 से 900 के वॉट के करीब लेगा यूनिट पर ईयर, यानी एक साल की। नॉइज लेवल की बात करेंगे तो 24 dB या 21 dB के करीब करीब ये नॉइज लेवल लेता है, यानी काफी हद तक इसका नॉइज लेवल भी काफी लो है, क्योंकि ये विंड फ्री एसी है। अब मैं इसकी बात करता हूँ फीचर्स की। तो फीचर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विंड फ्री कूलिंग। विंड फ्री कूलिंग एक्चुअली है क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल मींस जब भी आप गाड़ी चलाते हैं या आप कहीं पे सफर में जा रहे हैं और गर्मियों के दिनों में क्या होता है, आप गाड़ी का एसी चलाते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप एसी के सामने बैठे होंगे ना तो एसी की हवा आपको डायरेक्टली पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपको ठंड लगेगी। आप या फिर उसका क्या करेंगे, उसको एसी की जो ब्लोअर है उसको या फिर लेफ्ट करेंगे या फिर राइट करेंगे, अपने से हटाएंगे दूर, या फिर उसको बंद कर देंगे। तो उससे क्या होता है, एसी अगर आप बार बार गाड़ी में चलाएंगे तो बिजली की खपत भी ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, विंड फ्री में क्या होता है, जब एसी आप वर्क करेंगे तो क्या होगा, ये शावर कूलिंग देगा और डायरेक्टली आपके फेस पे नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको एसी बंद भी नहीं करना पड़ेगा और एसी चलता रहेगा और बिजली की भी सेविंग होगी। अब इसका किस टाइप से ये शावर कूलिंग देगा, एक ऐसा एसी है विंड फ्री जो कि 23,000 माइक्रो होल्स देता है। यानी एसी के आप अगर आगे देखेंगे तो इसमें 23,000 माइक्रो होल्स है, जिनके द्वारा एसी की जो हवा है वो शावर कूलिंग की तरह आती है, यानी स्मूथ आती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पे डायरेक्टली एसी की हवा टच कर रही है, और नॉर्मली से नॉर्मली आपको फील भी नहीं होगा और आपको एकदम स्मूथली क्लीनिंग हवा मिलेगी। तो ये 23,000 माइक्रो होल्स का ही फायदा है कि ये फायदा आपका करता है कि आपको स्मूथ हवा देता है, डायरेक्टली फेस पे नहीं पड़ती है। ठीक है जी। अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। PM 1.0 एयर प्यूरिफिकेशन के साथ आता है। PM आपने सुना ही होगा, पर्टिकुलेट मैटर होता है। 1.0 जो होता है वो डस्ट लेवल्स होते हैं एक टाइप से। ये एक टाइप से 3 स्टेप्स पे काम करता है। पहला स्टेप आता है इसका प्री फिल्टर कैपेसिटी बिग डस्ट, यानी बिग डस्ट जो होती है, बड़ी डस्ट को भी ये कैच करता है। PM 1.0 तक की डस्ट को भी ये कैच करता है, प्लस अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स को कैच करता है, इंक्लूडिंग लेजर सेंसर। यानी इसमें सेंसर्स होता है जो कि PM 1.0 का सेंस करता है कि इसमें किस टाइप की डस्ट आ रही है। उसको क्या करता है, ये मोल्ड्स एंड वायरस एंड डस्ट को रिमूव करता है, जो कि उसमें बैक्टीरिया होते हैं। तो एक टाइप से ये क्या करता है, रूम के जो एयर है उसको ये फ्रेश करने का काम करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट फीचर इसमें आता है आपका वाईफाई सिस्टम। सॉरी, वाईफाई से पहले मैं एक और चीज बताना भूल गया हूँ।
इसमें जो मैंने आपको बताया PM 1.0, तो इसमें जो इसका जो स्क्रीन होता है एसी का स्क्रीन जिसपे डिजिटल डिस्प्ले होता है, उस पे क्या होता है, उस पे ये लेवल इंडिकेट करता है 1.0 के। कैसे? इसमें जैसे आपका 100 वहां पे शो कर रहा होगा ना, तो वहां पे वेरी पुअर आएगा, 75 लोग शो करेगा तो पुअर आएगा। अगर 35% शो कर रहा होगा तो वहां पे आएगा आपका नॉर्मल। अगर 10% शो कर रहा होगा यानी गुड। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके जो रूम की एयर है वो कितनी फ्रेश है। तो इस हिसाब से ये कैलकुलेट करता है अपने जो रूम की एयर है उस रूम की एयर को और डस्ट को। एक टाइप से एयर प्यूरिफायर का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं वाईफाई पे। वाईफाई क्या होता है? वाईफाई के थ्रू ही आप इसको एसी को यूज कर सकते हैं। अगर आप एसी को चला के कहीं बाहर चले गए मार्केट में, हो सकता है क्योंकि मार्केट में चले गए, जल्दबाजी में ऑफिस चले गए, एसी चला हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोबाइल के थ्रू आप एनीवेयर कहीं पे भी बैठ के एसी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं या फिर उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। प्लस एलेक्सा के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट होता है वाईफाई का। नेक्स्ट फीचर की बात करूंगा तो मोशन डिटेक्ट सेंसर। मोशन डिटेक्ट सेंसर क्या करता है? मोशन की वजह से ये आपको पता चल गया होगा, मोशन का मतलब होता है चलना, यानी रूम की एब्सेंस को ये सेंस करता है कि रूम में कितने मेंबर्स है, कितने मेंबर्स नहीं है। अगर रूम खाली है या रूम में कोई एक मेंबर है, रूम में 10 मेंबर है, तो उसके हिसाब से ये क्या करता है, सेंस करता है, डिटेक्ट करता है और उसी के हिसाब से कूलिंग को देता है। अब इसका फायदा भी है, इसका फायदा भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये 6600 वॉट से रिलेटेड है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, फ्रीज वॉश। फ्रीज वॉश में क्या होता है, फ्रीज डीफ्रॉस्ट करता है वॉश ड्राई, यानी ये प्रॉपर तरीके से करता है। पहले फ्रीज करता है कंडेंसर को, फिर उसको क्या होता है वॉश करता है और फिर उसको क्या करता है ड्राई करता है। अब क्या करता है, जितनी भी आपकी रूम की एयर होती है उसके अंदर जो भी डस्ट होती है उस डस्ट पार्टिकल को क्या होता है ये खींचता है और कंडेंसर में बैठा देता है। कंडेंसर में बैठा देता है, हम तो उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहता है इतना, हम बिजी रहते हैं लाइफ में। तो कभी कभार आप क्लीन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लीन नहीं कर पा रहे हैं कंडेंसर को, सर्विस वाली की जरूरत है, तो उस कंडीशन में आपको जरूरत नहीं है। रिमोट में ही ऑप्शन होता है, रिमोट में जैसे ही आप उस बटन को दबाओगे क्लीनिंग के, तो ये क्या करेगा, पहले उसको क्या करेगा, उसको फ्रीज करेगा, उसके बाद उसको वॉश और ड्राई करेगा, वॉश करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा ड्राई कर देगा। तो प्रॉपर तरीके से एक टाइप से ये प्रॉपर आपके एसी को क्या है क्लीन कर रहा है, यानी एक टाइप से सर्विस कर रहा है कंडेंसर की। इसका फायदा ये होता है कि एक टाइप से ये क्या करता है, रूम की कूलिंग जो है आपकी बनी रहेगी लॉन्ग लाइफ तक, जब तक ये ऑटो डिफ्रॉस्ट सेंसर के साथ वर्क करता है। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे, 5-in-1 कन्वर्टेबल। 6600 वॉट आ गया यहीं पे, वही फीचर मैं आपको बताऊंगा। 5-in-1 में क्या होता है, ये 5 तरीके से कन्वर्ट होता है, यानी अगर आप इस एसी को शुरू में चलाते हैं तो क्या होता है, ये शुरू में क्या होता है डे टन के हिसाब से चलता है। डे टन के हिसाब से एक रूम साइज का होता है 160 स्क्वायर फीट के या 150 स्क्वायर फीट के करीब। तो घर में अगर ज्यादा मेहमान है, कम मेहमान है, घर में कोई नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं। मोड्स में क्या होता है 40%, 80%, 80%, 100% एंड 120%। अब जो ये 120% है, 120% कब वर्क करता है, ये तब वर्क करता है जब मान लीजिए घर में पार्टी है, कोई मेहमान ज्यादा हो गए और आपको एसी की हवा तुरंत चाहिए, आप कहीं बाहर से आ रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हो। हाई स्पीड पे जाने के बाद क्या होता है, ये 6600 वॉट तक जाता है, यानी इसकी कूलिंग ऑलमोस्ट 2 टन के बराबर चली जाती है, 2 टन से ऊपर भी, यानी 1.5 टन को आप कन्वर्ट करके 2 टन के बराबर भी चला सकते हो और 1.5 टन को कन्वर्ट करके आप 1 टन, 0.8 टन एंड 1.2 टन के बराबर भी चला सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, 5-in-1 कन्वर्टेबल प्लस 6600 वॉट कूलिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है गुड स्लीप मोड। गुड स्लीप में क्या होता है, गुड स्लीप में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि रात में अगर आपने 16 या 18 या 20 डिग्री पे लगा रखा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है, तो हम बार बार उठेंगे नहीं क्योंकि हमें उठना पसंद नहीं है। तो क्या है, हमें कूलिंग कम करने के लिए क्या होता है रिमोट के पास जाना पड़ता है या कूलिंग को ज्यादा करने के लिए। तो उस समय में क्या होगा, आप गुड स्लीप जैसे ही मोड लगाओगे या लगा के छोड़ दोगे तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा रूम टेम्परेचर को, या आपके जो कूलिंग आपने रखी हुई है उस कूलिंग को ये क्या करता है ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। यानी अगर आपने 16 डिग्री रख रखा है तो उसको ये 17 और 18 टेम्परेचर पे रख देगा, यानी अगर 20 रख रखा है
तो उसको 22 पे रख देगा, यानी ये जो रूम की कूलिंग है उसको ये कम कर देगा। अगर रूम को कूलिंग को कम कर देगा तो आपको क्या होगा, बार बार ये डिस्टर्ब भी नहीं होना पड़ेगा। ये होता है गुड स्लीप का फायदा। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे, 100% कंडेंसर कॉपर कॉइल, यानी ये जो कॉपर कॉइल है 100% कॉपर के साथ आती है। ड्यूराफिन्स बोलते हैं इनको, ड्यूराफिन अल्ट्रा कोटिंग के साथ आती है। इसमें जो कोटिंग होती है स्पेशल कोटिंग की जाती है जो कि रस्ट से फ्री बनाती है। और कॉपर जो होता है, कॉपर ड्यूरेबल होता है, रिपेयरेबल होता है और हीट एक्सचेंजर होता है। प्लस प्लस इन्होंने क्या कर रखा है, कंडेंसर जो है और कॉपर जो है उसमें स्पेशली कोटिंग की है जो कि रस्ट से बचाता है। अब आता है इसका AI ऑटो कूलिंग। AI ऑटो कूलिंग क्या होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कूलिंग बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, ये सेंस करता है और उसी हिसाब से ये कूलिंग देता है। यानी AI का वर्क है, ये AC के हर स्टेप को चेक करेगा कि AC में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, AC में कुछ खराबी तो नहीं है, क्या एरर शो कर रहा है, मेरे को कितनी कूलिंग देनी है, ये एवरी स्टेप को ये चेक करता है। AI इसका कूलिंग का मोड है। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या होता है, इसका जो आउटडोर है वो बिग आउटडोर है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको कूलिंग अच्छी मिलती है। क्यों? क्योंकि बिग आउटडोर का मतलब हो गया है कि जितनी तेजी से एयर को खींच के बाहर की साइड थ्रो करेगा उतनी जल्दी आपको रूम के अंदर कूलिंग मिलेगी। ठीक है जी, ये होता है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर का फायदा। इसका जो कंप्रेसर है वेरिएबल पे चलता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और बिजली की काफी हद तक सेविंग करता है। नॉइज लेवल इसका काफी हद तक कम रहता है। अब बात करेंगे इसके गैस की, तो जो गैस दे रखे है आजकल नॉर्मली हर एसी में गैसेस आ रही है R32। तो R32 गैस आती है जो कि ओजोन लेयर को हार्म कम करती है, इको फ्रेंडली गैस इसको माने आता है। ठीक है जी। अब इसकी मैं लास्टली बात करूंगा वारंटी को लेके। 1 ईयर की कंपनी इसमें टोटल वारंटी देती है, 5 ईयर की PCB की देती है और 10 साल की इसकी इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है, जो कि काफी हद तक बेटर है। ठीक है, आज मैंने आपको 1.5 टन का डेमो दिया है जो कि 5 स्टार है और टॉप मॉडल है। आपको अगर इसमें कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।